राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को जरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज से मैं रोज आपको कार्तिक मास का महात्म्य और साथ ही रोज की कार्तिक स्नान की कहानी भी सुनाऊंगी। इससे आपको कार्तिक मास के स्नान व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। आइए अब हम कार्तिक मास का पहला अध्याय शुरू करते हैं। कार्तिक मास वैष्णवों का परम प्रिय मास है। वैष्णव जन इस मास का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस मास में किया गया गंगा स्नान, व्रत, दान, पुण्य का फल कई गुना होकर इस जन्म में और मरने के बाद परलोक में मिलता है। कार्तिक मास में गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का ही जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा कृष्ण गायत्री मंत्र, ओम देवकी नंदनये विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। 3 मंत्र हैं जिन्हें आप कार्तिक मास में बोलेंगे तो आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। वो 3 मंत्र इस प्रकार हैं। पहला है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और तीसरा, जो भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मंत्र है, जिसे हमेशा बोलते रहना चाहिए, मन में स्मरण करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी हैं। इस मास में जो राधा कृष्ण का पूजन पूरी श्रद्धा, सच्चे मन, निस्वार्थ भाव से करते हैं, उनके ऊपर राधा रानी की कृपा बरसने लगती है। राधा रानी उन्हें इस संसार के सभी सुख प्रदान करके मरने के बाद गोकुल धाम का सुख प्रदान कर देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्तिक मास के 7 नियम हैं, जिनमें सबसे पहला है दीपदान। पवित्र नदियों, मंदिरों, देव वृक्षों जैसे बड़, पीपल, आंवला, बेल पत्र के नीचे दीप दान करने का अक्षय फल मिलता है। दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय मन में संयम रखना चाहिए। कार्तिक मास में व्रती मनुष्य को संयम रखना चाहिए, चाहे वह वाणी का हो, भोजन का हो, शब्दों का हो, दृष्टि का हो, इंद्रियों का हो। पूरे मास में संयम रखना चाहिए। झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। तीसरा है जमीन पर सोना। जमीन पर सोने से सात्विकता आती है। चौथा है तुलसी पूजन करना। कार्तिक मास में स्नान और व्रत के साथ में तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। उसके बाद शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगा सकते हैं। पूरे कार्तिक मास में तेल नहीं लगाया जाता। उसके बाद दलहन नहीं खाना चाहिए, अर्थात मसूर, मटर, चना, उड़द, इन चीज़ों को कार्तिक मास में नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शराब का सेवन कदापि न करें। कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना। अगर रोज पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना संभव न हो तो स्नान वाले जल में काले तिल, आंवला, गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके स्नान करेंगे तो भी गंगा स्नान करने जितना ही फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास में जो व्यक्ति इन 7 नियमों में से 1 या 2 नियम का भी पालन पूरे मास कर लेता है तो उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। वे अपने जीवन भर के पापों से छूट जाते हैं। अन्य व्रत और स्नान करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन कार्तिक स्नान और व्रत करने से वैकुंठ का वास मिलता है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृश्य शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान
कोई दूसरा पवित्र महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई पवित्र शास्त्र नहीं, तथा गंगा नदी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास में एक एक दिन का किया गया स्नान और व्रत एक एक यज्ञ करने जितना फल प्रदान कर देता है। कार्तिक स्नान करते समय हमें क्या बोलना चाहिए? कार्तिक स्नान करते समय बोलना चाहिए, कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दनम प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया तह। अर्थात हे जनार्दन, हे विष्णु, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक स्नान करूँगा। ग्रहणार्थम मया दत्तम राधया सहितो हरे, नमः कमल नाभाय, नमस्ते जलशायिनी, नमस्तेस्तु ऋषिकेश ग्रहणाधरम, नमस्तुते। अर्थात आप मेरे इस अर्घ्य को राधा जी सहित स्वीकार करें। हे कमलनाथ, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जल में शयन करने वाले आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासों में कार्तिक मास, तिथियों में एकादशी तिथि और वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक मास में रोज स्नान के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना, तुलसी पूजा, दिया बाती करना, पीपल पथवारी सींचना, बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करने का फल अक्षय मिलता है। कहते हैं इन सब का फल मरने के बाद परलोक में भी संचित रहता है। कार्तिक मास में काले सफ़ेद तिलों का दान करना, आंवला दान करना, अन्न वस्त्र कंबल दान करने की महिमा का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ हैं। कार्तिक मास में देवता भी पवित्र नदियों में आकर स्नान करते हैं। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का फल कई गुना होकर मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक मास में 3 दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, व्रत करने से अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिल जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक मास में किया गया स्नान, व्रत, दान का फल परलोक में संचित रहता है। रोज का व्रत का फल एक एक यज्ञ करने जितना मिलता है। कार्तिक स्नान करने का फल 12 साल गंगा स्नान करने और कई बरस माघ स्नान करने जितना मिल जाता है। जो फल संसार के समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने का मिलता है, वही फल कार्तिक मास में स्नान करने से ही मिल जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज से बोले कि हे मुनिवर, आपने हमें सभी मासों का महात्म्य और व्रतों की महिमा बताई। आज आप हमें कार्तिक मास के व्रत और महात्म्य को भी सुनाइए। आज हमारी सुनने की बहुत इच्छा है। कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य को विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी महाराज ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें कार्तिक मास के महात्म्य को विस्तार से सुनाता हूँ। इस संसार सागर को पार करने वाले भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अच्छे कुल में जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है, और फिर सदाचारी होना, अच्छी संगति प्राप्त करना तो बहुत ही दुर्लभ और शुभ है। भगवान की भक्ति और कार्तिक मास का स्नान और व्रत सबसे शुभ कारक है। जो भगवान के आश्रित कार्तिक मास के व्रत करते हैं, उसी मनुष्य का जीवन सफल है। जो बुद्धिमान कार्तिक भगवान को प्रसन्न करता है, उसके सब काम सफल होते हैं। जो मनुष्य देह धारण करके भी कार्तिक व्रत नहीं करता, उसके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में नदी में स्नान करे तो उसके 1000 पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सभी सिद्धियों को प्राप्त होता है। सूत जी महाराज आगे बोले कि यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में झरने, स्रोत, तालाब, बावड़ी, कुएं पर जाकर भी अगर स्नान कर ले, उसके उसी क्षण हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि पुष्कर, प्रयाग, काशी, गंगा में जाकर बड़े तीर्थों पर 3 दिन भी अगर स्नान कर लेता है तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या।
जो रेवा नदी, भास्कर तीर्थ, सागर के संगम में कार्तिक मास में एक दिन भी स्नान कर ले तो उसके जीवन भर के सभी पाप धुल जाते हैं। हे ऋषि मुनियों, जो प्रातः एक पक्ष तक गोदावरी में स्नान करता है वह सब पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान के लोक को प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में तिल, आंवला और बील पत्र के जल से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के पैर के अंगूठे से निकलने वाली गंगा का जो कार्तिक मास में प्रातः समय स्मरण भी कर ले तो उसके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। फिर स्नान करने के पुण्य का तो कहना ही क्या। जो कार्तिक मास में भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान करने से मनुष्य देवता के तुल्य हो जाता है और स्नान का 10 गुना फल और भगवान के नाम का स्मरण का भी 10 गुना फल वह पा लेता है। और बिना स्नान के अगर वह रह जाए तो उसका जीवन निष्फल है। स्नान ही सत्य सनातन धर्म है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। चाहे अध्यात्म विद्या के जानने वाले हो, वेदों का पारगामी हो या कितना ही बड़ा दानी क्यों न हो, बिना स्नान किए उसे शुद्ध नहीं माना जाता। जो मनुष्य स्नान करके अपनी देह को भगवान के आश्रित करता है उसकी सभी क्रियाएं सफल और पूर्ण हो जाती है। सब पापों के नाश और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक में स्नान करना चाहिए क्योंकि इससे पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण और चरणामृत बिना स्नान के नहीं करना चाहिए। जो विशुद्ध आत्मा कार्तिक मास में स्नान करके नारायण के दर्शन करता है उसी का जीवन धन्य है। सूत जी महाराज आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में माता रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नित्य गंगा स्नान करती और हर साल कार्तिक के नियमों का पालन करती थी और भगवान विष्णु की पूजा करती। रोज तुलसी जी की पूजा नियम से किया करती थी। तब एक बार कार्तिक मास में बहुत तेज ठंड में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य की तरह गंगा स्नान करके विष्णु पूजन और तुलसी पूजा करके उठी तो उसी क्षण उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल गई और उसे मुक्ति मिल गई। उस बुढ़िया की आत्मा के पास पुण्य, धर्म, कर्म, दान की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान मिला और उसी पुण्य के प्रताप से वे भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मणी बनी। हे ऋषि मुनियों, यह कार्तिक मास में स्नान, व्रत और पूजा का फल था। हे ऋषि मुनियों, उसी तरह कार्तिक मास के स्नान की एक पुण्य कथा इस प्रकार है। एक बार एक वेश्या थी। पूरी जवानी में उसने बहुत पाप कर्म किए। जब जवानी ढल गई और लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया तब उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ। तब एक दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और खुद गंगा घाट पर पहुंच गई। वहां एक महात्मा जी के पास गई और बोली कि हे महात्मन, मैंने पूरी उम्र खूब पाप किए हैं, कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मरने से पहले मैं अपने पापों को धो सकूं, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब महात्मा जी ने वेश्या से कहा कि तुम गंगा में रोज स्नान करो, कार्तिक के व्रत और पूजन किया करो और दीपदान और तुलसी पूजन करो। तब महात्मा जी ने वेश्या को कार्तिक का महात्म्य सुनाए और कार्तिक के नियमों को बताया। तब वह वेश्या वहां गंगा घाट पर झोपड़ी बना करके अपने बाकी का जीवन गुजारने लगी। उसने कार्तिक में स्नान किया, व्रत किया, दीपदान किया, तुलसी पूजन, दिया बाती करी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से वह वेश्या बिना किसी कष्ट, वेदना और दुख भोगे उसकी मृत्यु हुई और वह दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुई।
हे ऋषि मुनियों, ये कार्तिक मास में किए गए स्नान, व्रत और पुण्य का ही फल था। सूत जी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें कार्तिक स्नान की विधि बताता हूँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करना चाहिए। श्राद्ध के दिन सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। उसकी बजाय 12 बार कुल्ला करनी चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल, कुशा लेकर तालाब, कुंड या पवित्र नदी के संगम पर जाकर स्नान करना चाहिए। इससे 10 गुना फल प्राप्त होता है। स्नान के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास का स्नान करूँगा। इस प्रकार व्रत करने वाला मनुष्य ऐसा कहकर श्री गंगा जी, शिव, सूर्य, विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश कर अच्छी तरह से स्नान करें। जल से बाहर आकर शुद्ध साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद तिल आदि से देवता, ऋषि मुनि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूल से बचना चाहिए, अन्यथा स्नान अशुद्ध हो जाता है। अन्यथा इस धूलि से आयु और लक्ष्मी का नाश हो जाता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, गांव का शूकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू, इनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अगर इनका स्पर्श हो जाए तो फिर दोबारा स्नान करना चाहिए। छींकना, थूकना, उबासी लेना, झूठ बोलना, विधर्मियों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो स्वयं के ही दाहिने कान को छूने से शुद्धता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार स्नान तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प और फल से भगवान को अर्घ्य देवें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके बाद षोडशो उपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन करें, अर्घ्य करें और प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। षोडशो उपचार विधि से आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पोंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार, यह षोडशो उपचार विधि है। इसी से भगवान का पूजन करें। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों से आगे कहने लगे कि जब श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद जी चले गए, तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया। जो आपकी 16,000 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकी नाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक मास के महात्म्य को सुनाइए, जिसके सुनने, जिसके करने के कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो जाएं। सूत जी महाराज आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है, उन महा अद्भुत बातों को तुम विस्तार से सुनो। सूत जी आगे बोले कि फिर एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा
तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके नाक, कान और पूंछ कट कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी, खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर पड़े। उनके पहले कंठ से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, उनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम मुझसे पूछोगी मैं उसका तुम्हें विस्तार से जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी मैं अर्धांगिनी हुई। आपके साथ गरुड़ पर सवार होकर आपने मुझे इंद्र आदि देवताओं के स्थान पर भी लेकर के गए। तब कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, तू ध्यान लगा कर के सुन। जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं मैं विस्तार से कहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो वह बताता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में आत्री गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेद वेदांग को जानने वाला था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था आने पर गुणवती नाम की एक कन्या पैदा हुई। उस ब्राह्मण ने उसका विवाह चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को वह अपने पुत्र के समान ही मानता तथा चंद्र भी उस ब्राह्मण को पिता के समान आदर देता था। तब एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सभी अंग शिथिल हो गए और वे भागने में समर्थ नहीं हुए। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य नारायण भगवान की पूजा करी थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी और देवी, इन सब देवताओं की जो मनुष्य पूजा करते हैं वे मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री दिव्य चंदन आदि का भोग भोगने लगे। इस प्रकार सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को कार्तिक मास का पहला अध्याय सुनाकर के चुप हो गए। आइए अब हम कार्तिक मास में पहले दिन के कार्तिक स्नान की कहानी सुनते हैं। कार्तिक मास के महात्म्य के साथ रोज मैं आपको एक कथा भी सुनाऊंगी। इससे आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम कार्तिक मास के पहले दिन की कार्तिक स्नान की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह हर साल कार्तिक स्नान और व्रत किया करती थी तो भगवान कृष्ण उसकी झोंपड़ी पर खिचड़ी का कटोरा रख कर जाते थे। उसकी पड़ोसन को बुढ़िया से ईर्ष्या होती थी कि इसका तो कोई आगे पीछे नहीं है, फिर भी बुढ़िया को रोज खिचड़ी कहाँ से मिल जाती है। तब एक दिन बुढ़िया कार्तिक स्नान करने गंगा जी चली गई।
तो कृष्ण भगवान उसकी झोपड़ी पर खिचड़ी का कटोरा रख कर गए। पीछे से बुढ़िया की पड़ोसन उसकी झोपड़ी पर गई। उसने बुढ़िया को न पाकर उसकी खिचड़ी का कटोरा देखा तो ईर्ष्या में आकर उस पड़ोसन ने खिचड़ी के कटोरे को बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे फेंक कर चली गई। शाम को बुढ़िया अपनी झोपड़ी पर आई और उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला तो वह दुखी हो गई और वह बोली कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। उस दिन वह बुढ़िया भूखी ही सो गई। अब वह बुढ़िया रोज यही बड़बड़ाती रहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। कुछ दिनों के बाद पड़ोसन जहाँ खिचड़ी फेंक कर गई थी वहाँ एक पौधा उगाया और उसमें 2 खुशबूदार सुंदर से फूल उगाए। उस नगरी का राजा रोज बुढ़िया की झोपड़ी के आगे से शिकार खेलने जाता था। जब उसने बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे सुंदर 2 फूल उगे हुए देखे तो उसने उन दोनों फूलों को तोड़ लिया और अपनी रानी को लाकर दे दिया। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो सूंघने मात्र से ही रानी को गर्भ ठहर गया, जिसके 9 महीने बाद रानी को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। राजा रानी अपने 2 राजकुमारों को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब वे थोड़े बड़े हुए और राजा रानी को पता चला कि उनके पुत्र गूंगे और बहरे हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। राजा रानी ने उनका बहुत इलाज करवाया लेकिन सब निष्फल रहा। जब वे दोनों राजकुमार बड़े हुए तो वे रथ पर बैठकर अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने जाने लगे। जब वे बुढ़िया की झोपड़ी के आगे से जा रहे थे तो उनको बुढ़िया के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और वह बोल रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। उसी समय बुढ़िया की आवाज़ सुनकर दोनों राजकुमार बुढ़िया के पास गए और बोले कि हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरा कटोरा है। जब सिपाहियों ने यह सुना तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने महल में आकर राजा को पूरी बात बताई कि राजकुमार बुढ़िया से बातें कर रहे थे। राजा को भी महान आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है। हमारे राजकुमार तो गूंगे और बहरे हैं, ये न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। तब राजा ने पहरेदार को भेजकर बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे पूछा कि अरे बुढ़िया, तू कोई जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? हमारे राजकुमार तो जन्म से ही गूंगे बहरे हैं, वे न किसी से बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, फिर तू इनसे क्या बातें कर रही थी? और मेरे दोनों राजकुमार तेरे से क्या बातें कर रहे थे? तो बुढ़िया ने कहा कि हे महाराज, मैं न तो जादूगरनी हूँ न ही टोने टोटके जानती हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं कार्तिक स्नान और व्रत करती हूँ तो कृष्ण भगवान रोज खिचड़ी का कटोरा मेरी झोपड़ी पर रखने आते हैं। तब एक दिन मैं गंगा स्नान करने गई तो पीछे से कोई मेरी खिचड़ी के कटोरे को ले गया। तब से मैं सबसे यही पूछती हूँ कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तो आपके राजकुमारों ने सुन लिया। उन्होंने मुझे आकर कहा कि हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरा कटोरा हैं। तब राजा ने अपने दोनों राजकुमारों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी, हमें तो भगवान कृष्ण ने इस बुढ़िया के लिए भेजा है। इसकी पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा इसकी झोपड़ी के पिछवाड़े में फेंक दिया तो भगवान कृष्ण की कृपा से उस खिचड़ी से एक पौधा उगा और उसमें 2 फूल उगे, जिन्हें आप तोड़कर रानी को लाकर दिया। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो भगवान कृष्ण की कृपा से फूल सूंघने से ही उन्हें गर्भ ठहर गया और हम दोनों पैदा हुए। जब राजा को पूरी सच्चाई पता चली तो राजा ने बुढ़िया को राजमाता का दर्जा दिया और महल में पूरे मान सम्मान से रखा तथा पड़ोसन को उचित दंड दिया। साथ ही राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासियों को कार्तिक मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य करना चाहिए ताकि सबको कार्तिक मास के स्नान का फल मिले।
उसके साल भर बाद जब कार्तिक का महीना आया तो राजा और रानी ने अपने दोनों राजकुमारों के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया और खूब दान पुण्य किया, और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का पहला अध्याय और साथ ही कार्तिक मास के स्नान की पहली कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।